बिहार में जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राज्य के 5 छोटे जिलों जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर, अरवल और शेखपुरा में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की। सरकार का लक्ष्य है इन जिलों में इसी महीने 15 अगस्त तक सर्वे का काम पूरा करने का। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। समीक्षा के दौरान मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि बिहार के गाँव में जमीन से जुड़े विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने में भूमि सर्वे की बड़ी भूमिका होगी। सर्वे का काम पूरा होने के बाद भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता आएगी और जमीन के झगड़े कम होंगे। मंत्री ने कहा है कि ग्रामीणों के लिए यह सबसे बड़ी राहत होगी, क्योंकि थाने में दर्ज बड़ी संख्या में मामले जमीन विवाद से जुड़े होते हैं। सरकार का मानना है कि सर्वे से सिर्फ जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि इससे बिहार की तरक्की का रास्ता भी खुलेगा। इन 5 जिलों में सर्वे का काम समय पर पूरा हो, इसके लिए कर्मचारियों को दूसरे अभियानों से मुक्त रखा गया है। समीक्षा बैठक के दौरान कुछ मौजू के जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री ने निर्देश दिया है कि जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को तुरंत पोर्टल पर अपलोड किया जाए और रिकॉर्ड के सुरक्षित रख रखाव के लिए लेवल 7 के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। अब इस पूरे काम की 10 दिनों के बाद दोबारा समीक्षा की जाएगी। वहीं राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने अधिकारियों को गैप एनालिसिस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है, जबकि निदेशक सुहास भगत ने सर्वे कार्य की ताजा स्थिति की जानकारी दी। अब आपको भूमि सर्वे से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें भी समझाते हैं जिन्हें हर जमीन मालिक को जानना चाहिए। पहली बात, अगर परिवार में जमीन का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है तो भी सर्वे का काम नहीं रुकेगा। सरकार के अनुसार आपसी बंटवारा नहीं होने की स्थिति में जमीन का सर्वे उन्हीं पूर्वजों के नाम पर दर्ज रहेगा जिनके नाम पर जमीन पहले से रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी सिर्फ बंटवारा नहीं होने की वजह से सर्वे की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि सर्वे का काम 4 प्रमुख चरणों में पूरा किया जाता है। इसमें किस्तवार, खानापूरी, सुनवाई और लगान बंदोबस्ती जैसी प्रक्रिया शामिल है। सबसे पहले गांव की सीमा और नक्शा तैयार किया जाता है। इसके बाद जमीन के मालिकाना हक की जानकारी के आधार पर कच्चा खतियान तैयार होता है। फिर रैयत यानी जमीन मालिक को खेत का नक्शा और संबंधित कागजात उपलब्ध कराकर आपत्तियां मांगी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को रिकॉर्ड में कोई गलती दिखाई देती है तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इन आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम खतियान का प्रकाशन किया जाता है। तीसरी बड़ी बात रिकॉर्ड से जुड़ी है। राज्य के करीब 45,000 गाँव में पुराने खतियान उपलब्ध नहीं होने की समस्या सामने आई है। इसी वजह से सरकार अब स्वघोषणा के जरिए रैयतों से उनकी जमीन का पूरा ब्यौरा मांग रही है। जमीन मालिक सर्वे कर्मियों के पास ऑफलाइन या ऑनलाइन अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी जमा कर सकते हैं। ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वे अपनी जमीन से जुड़े कागजात और पुरानी जानकारी को सुरक्षित रखें और सर्वे के दौरान मांगी जाने वाली जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराएं। चौथी और सबसे अहम बात यह है कि बिहार में करीब 90 साल बाद बड़े स्तर पर जमीन का सर्वे हो रहा है। विशेष सर्वेक्षण का काम पहले चरण में वर्ष 2019 से शुरू हुआ था और इसे पूरा करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। पहले जुलाई 2025 तक, फिर जुलाई 2026 तक और अब दिसंबर 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में करीब 1.82 करोड़ रैयत हैं। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर होने वाला यह भूमि सर्वे जमीन के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि सर्वे पूरा होने के बाद जमीन के रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी, पुराने रिकॉर्ड की गड़बड़ियां दूर होगी और जमीन को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी। लेकिन इसके लिए सर्वे कर्मियों के साथ साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने समीक्षा के दौरान साफ कर दिया है कि जहां लापरवाही मिलेगी वहां कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर, अरवल और शेखपुरा में 15 अगस्त तक सर्वे का लक्ष्य कितना पूरा होता है और आने वाले 10 दिनों की समीक्षा के बाद सरकार की तरफ से लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।